बिहार एसआई के कैंडिडेट्स आप लोग अभी फ़िज़िकल का तैयारी कर रहे हैं। फ़िज़िकल की तैयारी में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप सर्वप्रथम योग को ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपके दिनचर्या में योग है तो उसका डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके फ़िज़िकल प्रिपरेशन पे पड़ेगा। ये योग क्या है? योग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो एडिशन होता है। जोड़ मीन्स एडिशन ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर सोल। आपका शरीर और दिमाग का कोऑर्डिनेशन ही आपका प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग का मकसद रहता है। मान लीजिए आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला है। गोला तो आप लोगों के लिए कोई मेजर इशू नहीं है। रनिंग है, आपको ऐसा फील होता होगा 1 से 1.5 राउंड दौड़ने के बाद कि अब नहीं होगा, लेकिन बहुत उस समय कठिनाई आती होगी आपको कंटिन्यू करने में। शुरुआत में ही 1 से 1.5 राउंड, जस्ट 1 से 1.5 राउंड बाद, उसके बाद आप अपने मनोबल को, अपने विल पावर को बढ़ाते हैं और उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। और वो ओवरकम करना, उसके बाद जब कंटिन्यू करते हैं तो आप फिर फिनिश तक पहुंच पाते हैं। उस समय जो कठिनाई आपका दिमाग फेस करता है, उस समय जो विल पावर चाहिए, या जब आपका लास्ट राउंड रहता है उस समय जो फिनिशिंग के लिए जो विल पावर चाहिए, वो विल पावर आपको देगा योग। योग के माध्यम से आप उस विल पावर को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। जो फिनिशिंग आप 100 मीटर का करते होंगे, वो फिनिशिंग आप 200 मीटर का कर सकते हैं, 150 तो कर ही सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि रात में अंधेरे में एक बहुत खूंखार कुत्ता आपके पीछे दौड़ जाए, आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। शरीर वही था, लेकिन दिमाग ने ट्रिगर किया और आपका परफॉर्मेंस शायद वैसा आप कभी नहीं दौड़ते होंगे जैसा उस समय आप अपने आप को बचाने के लिए दौड़े। कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपने नहीं किया था। इट्स योर माइंड विच प्लेस ए ग्रेट रोल। और जब तक शरीर और दिमाग का तालमेल बेहतर नहीं होगा, तब तक आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब हम हाई जंप के लिए अगर सोचते हैं, आप कई बार फील करते होंगे कि आप बड़े अच्छे से ईजिली हाई जंप करने लगते हैं। कई बार लगातार गलतियां होने लगती हैं। कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से टेक ऑफ करना चाहिए, किस एंगल में लैंड करना चाहिए, क्या स्पीड रहना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है आपका माइंड। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रेशर आपके पे आएंगे। एक प्रेशर रहेगा आपके करियर का, एक प्रेशर रहेगा टेस्ट का, प्रेशर रहेगा घर वालों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, जो पड़ोसी क्या कहेंगे। उन सब प्रेशर में जब तक मेंटल बैलेंस, मेंटल स्ट्रेंथ आप में नहीं रहेगा, तब तक बेहतर परफॉर्म करना विद सर्टेनिटी, कंफर्मेशन के साथ बेहतर परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस चीज़ को आप ओवरकम कर पाएंगे योग से। जो हमारे बच्चे हैं वो ट्रेनिंग से पहले जिस शरीर से 24 घंटा ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग करना है, उस शरीर के लिए हम 1 घंटा योग ज़रूर करें। उस शरीर को बेहतर बनाने के लिए, उसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर,
ये सब अपडेट रखने के लिए। लॉन्ग जंप में भी इशू आता है। आपका जो लाइनिंग रहता है जहाँ से आपको जंप करना है, कई बार आप उस लाइनिंग को क्रॉस करके फिर जंप करते हैं। कई बार उस लाइन पे के बीचों बीच पैर रख के जंप करते हैं। कई बार लाइन से बहुत पहले ही जंप कर जाते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है कि आपका जो मेज़रमेंट होना चाहिए उसमें कभी डिक्रीजमेंट हो सकता है या फॉल होता है। आपका 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट्स आपको मिलेगा, आप दिमाग से इस चीज़ को निकाल लीजिए कि आपके पास 3 अटेम्प्ट होगा। आप दिमाग में बस इतना रखिए कि आपके लिए सिंगल अटेम्प्ट है एंड यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन योर सिंगल अटेम्प्ट। क्योंकि हर एक अटेम्प्ट के साथ, जैसे ही आप मान लीजिए आपको हाई जंप करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 3 अटेम्प्ट दिया गया, उस 3 अटेम्प्ट में आपने एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, दूसरे अटेम्प्ट में ज़रूर है कि आपका धड़कन बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा, घटेगा, कॉन्फिडेंस लो होगा। अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी आपने क्लियर नहीं किया तो उस समय आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे और उस प्रेशर में अपने आप को परफॉर्म करना सही तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंजरी से बचें, चोट से बचें। अच्छे अच्छे धावक, अच्छे अच्छे एथलीट जिनका बेहतर फिजिकल स्टैंडर्ड रहा है, वो सब भी कुछ इधर उधर का हरकत करके इंजरी ले आते हैं। आपको मेरिट इस पे डिसाइड नहीं होने वाला है। आपका अगर 10 सेकंड भी कम है देन यू आर इन सेफ जोन। आपका अगर हाई जंप 4 इंच भी ज़्यादा है देन यू आर इन सेफ जोन। और अगर आपका लॉन्ग जंप 2 फीट भी ज़्यादा है देन यू आर इन सेफ जोन। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप सुरक्षित रहने पे ज़्यादा जोर दें। कई केसेस आ रहे हैं कि बच्चे स्प्रिंट मार के, बहुत तेज़ दौड़ के, कोई आपको हाथ पकड़ के दौड़ा रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई हार्ड सरफेस पे, रोड पे, जिसको जैसे मन होता है, पता नहीं कैसे कैसे दौड़ रहे हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिनका हेयर लाइन फ्रैक्चर है। वो हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह जो भी हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि कुछ जो नवसिखुए लोग हैं वो आपको हाथ पकड़ के भी बहुत तेज़ तुरंत दौड़ा देते हैं। टाइम लगा के शुरू में ही आपका टेस्ट ले लेते हैं। 100 मीटर 200 मीटर का स्प्रिंट मरवा देते हैं। हाई जंप या लॉन्ग जंप ऐसे सरफेस पे करा देते हैं कि पता नहीं कभी भी